हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। लगातार गिरते शेयर बाजार ने निवेशकों की नींद उड़ा दी है। एक तरफ जहां पर एसआईपी यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान तेजी से बढ़ रहे निवेश में कमी आ गई है, तो वहीं निवेशक अब अपने एसआईपी से खाते भी बंद करा रहे हैं, जिससे निवेश में भारी भरकम रिटर्न का दावा किया जा रहा था, उसमें अचानक निवेशकों का मोह भंग हो गया है। यानी कि निवेशक अब इसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। तो आज का एपिसोड उन तमाम निवेशकों के लिए है जो म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं, एसआईपी करते हैं। एसआईपी यानी कि हर महीने आपके अकाउंट से थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड्स में जाता है और आपका एक जो फंड है वो तैयार हो जाता है। लेकिन कुछ वक्त तक जो एसआईपी इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव बनी हुई थी, अब रिटर्न उसमें कम हो गया है। पहले जो रिटर्न हुआ करता था 35%, 40%, वो अब 5 से 10% पर आ गया है और कई निवेशकों का जो पोर्टफोलियो है वो रेड भी हो गया है। इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि क्या आपको एसआईपी में इस डूबते बाजार में बने रहना चाहिए या इसे बंद कर देना चाहिए। इसके बाद इस एपिसोड के दो पार्ट्स होंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे म्यूचुअल फंड्स एसआईपी के बारे में, और इसके दूसरे पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे शेयर बाजार के बारे में कि शेयर बाजार में इतनी ज्यादा जो गिरावट है क्यों हो रही है और आगे क्या कुछ हो सकता है कि यह गिरावट जारी रहेगी या नहीं रहेगी। तो हमारे साथ मिस्टर अमित गोयल जो कि को फाउंडर हैं, चीफ ग्लोबल स्ट्रेटेजिस्ट हैं एस 360 से, वो भी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम लोग के साथ जुड़ने के लिए एंड वेलकम टू गुड रिटर्न्स। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन भावना। मुझे इस बहुत ही अहम कार्यक्रम में शामिल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। अमित जी से हम लोग बात करेंगे, लेकिन एक बार आपको डेटा भी बता देते हैं। एमफी के डेटा के मुताबिक सिर्फ जनवरी महीने में 61,35,000 लोगों ने अपने एसआईपी खातों को बंद कर दिया है। वहीं सिर्फ 56,19,000 लोगों ने अपने नए एसआईपी खाते खोले हैं। यानी कि जनवरी महीने में करीब 5,14,000 एसआईपी खाते कम हो चुके हैं। एक ही महीने में 61 लाख से ज्यादा एसआईपी खाते बंद होना, ये एक रिकॉर्ड है। अभी तक ऐसा कोई भी महीना नहीं गया है जब किसी महीने में एक साथ इतनी बड़ी संख्या में एसआईपी अकाउंट्स बंद हो जाए। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, जिस तरीके से अभी बताया है डेटा कि 61,33,000 एसआईपी खाते बंद हो चुके हैं, ऑलमोस्ट 6 मिलियन अकाउंट्स बंद हो चुके हैं इन द मंथ ऑफ जनवरी। तो इसके पीछे क्या कुछ बड़े रीजन आप मान रहे हैं? आई थिंक भावना, देखिए, जो निवेशक हैं उन्होंने काफ़ी पेशेंस रखी, मगर जो है जब हमने सितंबर एंड में मार्केट गिरना शुरू हुआ, उसके बाद अक्टूबर में भी गिरा, फिर नवंबर भी गिरा, फिर दिसंबर भी गिरा, तो कई लोगों ने जो है वो अपनी पेशेंस, अपना संयम जो है उन्होंने खोया और उनको लगा कि शायद जो है ये मार्केट का ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो गया है, तो क्या हमें अपनी एसआईपीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए। और उनमें से बहुत सारे लोगों ने जो है ऐसा फैसला किया कि नहीं, अब जो है हमें अपनी एसआईपीज़ कंटिन्यू नहीं करेंगे हम, या तो हम उसको, उस पैसे को एफडी में डाल देंगे या किसी और इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन में डाल देंगे। तो आई थिंक सबसे बड़ी वजह जो है वो हमारे मार्केट का 3-4 महीने का लैक लस्टर परफॉर्मेंस, वो ही शायद सबसे बड़ा कारण था इस फिनोमिनन के पीछे। बिल्कुल। सर, एक रीजन ये भी माना जा रहा है कि बीते 2 साल में रियल एस्टेट और गोल्ड ने अच्छा रिटर्न दिया है इन्वेस्टर्स को। तो ऐसे में जो निवेशक है गोल्ड ईटीएफ या फिर फिजिकल गोल्ड पे भी फोकस कर रहे हैं। यानी कि निवेशकों ने एक तरीके से, अगर हम कहें कि म्यूचुअल फंड्स का एक ऑल्टरनेटिव जो इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन था वो अब तलाश लिया है। आपको क्या लगता है, अगर मैं तीनों में कंपैरिजन करूं, एसआईपी, गोल्ड एंड रियल एस्टेट, इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो आपको लगता है कि ये निवेश के लिए बेहतर है? भावना, लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट वन थिंग। जो एसआईपी का इन्वेस्टर है वो रियल एस्टेट में जो है वो आसानी से नहीं जा पाएगा, बिकॉज एसआईपी में जो ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं वो सैलरीड क्लास हैं या फिर वो मिडिल क्लासेस से आते हैं, और हम्म। उनके लिए कोई बहुत बड़ा ऑप्शन नहीं है कि वो अपने एसआईपी मनी से जो है वो कोई रियल एस्टेट खरीद लें, क्योंकि वो अपनी महीने की सेविंग्स जो होती हैं, किसी की 2,000 हैं, किसी की 5,000 हैं, किसी की 10,000 हैं, वो उससे जो है वो पैसा निकाल के वो निवेश ये करते हैं अपने
भविष्य के लिए और अपनी फैमिली के भविष्य के लिए, तो उनके लिए बहुत आसान नहीं होगा कि वो रियल एस्टेट खरीदें। तो एक तो ये बात है और दूसरा मैं ये कहूँगा भावना कि इंडिया में जो गोल्ड है वो एक किस्म से देखिए ज्वेलरी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। गोल्ड की जो कॉइन्स हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़ अगर अगर आप गोल्ड ईटीएफ की बात करें या गोल्ड म्यूचुअल फंड की बात करें तो वो एक बहुत छोटी मार्केट है। जो इक्विटी की जो मार्केट है वो बहुत बड़ी मार्केट है और आपको मालूम है कि जो महीने में जो एसआईपीज़ के थ्रू निवेश आ रहा है वो तकरीबन कोई 26,000 करोड़ के करीब अभी भी जो है वो एसआईपी का टोटल अमाउंट आ रहा है। जबकि जो इनफ्लो टोटल जो पे उतना गोल्ड ज्यादा ईटीएफ इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। सॉरी? इनफ्लो पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, अकाउंट्स भले ही बंद हो रहे हैं। एब्सोल्युटली, तो ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि चर्निंग ज़रूर हो रही है। लोग जो हैं वो बहुत सारे लोगों ने अपने एसआईपी अकाउंट बंद किए मगर 56 लाख लोगों ने शुरू भी की है और करोड़ों लोग जो एसआईपीज़ कर रहे हैं उन्होंने अपनी एसआईपीज़ बरकरार भी रखी हैं भावना। और हमें ये ध्यान रखना होगा कि गोल्ड ईटीएफ और गोल्ड फंड मार्केट इतना बड़ा नहीं है कि उसमें जो है ये 10,000 इस 26,000 करोड़ में से 10,000 करोड़ भी कभी गोल्ड ईटीएफ में नहीं जा पाएगा। वो बहुत छोटी मार्केट है। तो इसलिए जो है वो आप ये मान के चलें कि गोल्ड, रियल एस्टेट और एसआईपीज़ ये तीनों एक अलग-अलग चीज़ें हैं। रियल एस्टेट जो है नॉर्मली जो थोड़े वेल्दी इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज़्यादा करते हैं। गोल्ड जो है वो आप ज्वेलरी खरीदते हैं, आप कभी-कभार गोल्ड कॉइन्स खरीदते हैं, फैमिली में अगर कोई वेडिंग होती है या फेस्टिवल्स के टाइम आप जो है वो गोल्ड खरीदते हैं, तो वो एक टू सम एक्सटेंट तो वो सब्स्टिट्यूट हो सकता है। मैं मानता हूँ कि कुछ हद तक वो सब्स्टिट्यूट हो सकता है मगर एसआईपी का तमाम अमाउंट जो है वो गोल्ड ईटीएफ्स में या रियल एस्टेट में जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता है। सो मुझे लगता है कि एसआईपी इन्वेस्टर्स जो हैं वो एसआईपी करने से पहले जो हैं वो शायद उनमें से बहुत सारे लोग एफडीज किया करते थे या जो हैं वो एलआईसी के प्रोडक्ट्स खरीदा करते थे या लाइफ इंश्योरेंस के प्राइवेट कंपनीज के प्रोडक्ट खरीदा करते थे। वो जो है एक ऑल्टरनेटिव समझ में आता है मुझे एसआईपी के लिए क्योंकि वो पहले वो चीज़ किया करते थे। मगर जो है वो मुझे लगता है कि इसमें से रियल एस्टेट में और गोल्ड में कुछ पैसा तो जा सकता है मगर जो अधिकांश मनी है वो या तो एसआईपीज़ रहेगा इक्विटी एसआईपीज़ में या फिर जो है वो दूसरी एसेट्स में जाएगा जैसे गोल्ड में जैसे एफडीज में जैसे एलआईसी में इन प्रोडक्ट्स में जाएगा जाने के। बिल्कुल, वेरी वेल सेड। सर, तो जिस तरीके से मार्केट गिर रही है और आप भी इस बात को कहीं ना कहीं सही मान रहे हैं कि निवेशकों में जो एक पैनिक की सिचुएशन है एसआईपी को लेकर, क्योंकि बहुत सारे निवेशक ऐसे भी हैं जिनके पोर्टफोलियो रेड हो चुके हैं, तो कहीं ना कहीं जो एक सब्र था जो 4-5 महीनों से बना हुआ था वो सब्र का बांध टूट गया है। तो ऐसे में आपको लगता है कि क्या एसआईपी को बंद कर देना चाहिए? जो निवेशक ऐसा फैसला ले रहे हैं, क्या वो सही फैसला ले रहे हैं? देखिए भावना, मेरे मार्केट्स के 30 साल के तजुर्बे के बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ कि एक तो एसआईपी जो इंस्ट्रूमेंट है वो शायद हमने उसको मार्केट सही नहीं किया है इंडिया में। और ये बात मैं आज नहीं कह रहा हूँ, जब मार्केट अपने पीक पे था, जब निफ्टी 26,000 के पीक पे था सितंबर में, उस समय हमने ये कहा था कि ये जो एसआईपी के थ्रू जो ये जो पैसा आता जा रहा है, ना तो उनको जो है वो उस पैसे को वैल्यूएशन की परवाह है, ना इकोनॉमिक सिचुएशन की परवाह है, ना कॉर्पोरेट रिजल्ट्स की परवाह है। ये चीज़ जो है एक बहुत रैशनल डिसीजन मेकिंग मुझे नहीं लगती है। तो मुझे लगता है कि एम्फी को और बाकी जो हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको म्यूचुअल फंड सही है कैंपेन के साथ-साथ और भी इन्वेस्टर एजुकेशन रन करनी चाहिए थी, जहाँ पे उनको ये बताना की वैल्यूएशन ज़्यादा है। तो एसआईपी शुरू करना कोई बहुत ज़्यादा जो है वो कोई बहुत अच्छा जो है वो आपका स्टेप नहीं है। अगर जो है स्मॉल कैप, मिड कैप में अगर 35-40 के पी रेशियो पे अगर उनके इंडाइसेस और स्टॉक्स ट्रेड हो रहे हैं, तो वहाँ पे एसआईपी डालना कोई बहुत बड़ी समझदारी की बात नहीं है।
ऐसा हमने सितंबर में ऑन रिकॉर्ड मीडिया में जाके हमने कहा था, हमने एक रिपोर्ट भी पब्लिश की थी। मगर अब मैं आता हूँ मौजूदा हालात पे। देखिए, ऐसी आपको जो है शुरू करने से पहले आपको एक तो ये ज़रूर सोचना चाहिए कि क्या इक्विटी मार्केट में करंट राउंड ऑफ वैल्यूएशंस, इकोनॉमिक जो सिचुएशन है उसको देख क्या मुझे जो है निवेश यहाँ पे अभी शुरू करना है। और दूसरा, अगर मार्केट्स बहुत तेज तो आप है वो रीवैल्यूएट करना चाहिए कि क्या मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्या मुझे अपनी एसआईपी डिसकंटिन्यू करनी चाहिए। इस समय जो है टोटल पैनिक का माहौल है भावना जी, और इस समय जो है वो मार्केट की वैल्यूएशन बहुत कम है। ये तो बल्कि निवेश करने का अच्छा समय है मार्केट में। तो सितंबर में जिम हाई पे थे, उस समय ने कहा था कि आपको कंटिन्यू करनी चाहिए, या आपको एसआईपी अभी शुरू ही नहीं करनी चाहिए। मार्च में मार्केट बार गिर रहा है और 26,300 वाला निफ्टी 22,000 के करीब आ चुका है। मैं बिल्कुल कतई ये सलाह नहीं दूंगा कि आपको इक्विटी मार्केट में निवेश को रोकना चाहिए, बल्कि मैं आपको ये कहूँगा कि यहाँ पर तो जो है वो इक्विटी मार्केट में निवेश करना चाहिए। बिकॉज आने वाले कुछ महीनों में एटलीस्ट, मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म अभी नहीं कहूँगा, मगर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि जब भी मार्केट 5 में से 5 महीना अगर गिरा है, या जिस तरीके का इस टाइम सेंटिमेंट है, या जिस तरीके से स्टॉक्स जो हैं वो 30, 40, 50, 60, 70% स्टॉक्स गिर गए हैं, तो ये निवेश करने का एक अच्छा समय है। यहाँ पर जो है एसआईपी डिसकंटिन्यू करना मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा समझदारी की बात है। बिल्कुल। तो सर एसआईपी आप मान के चल रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए बेहतर है, ठीक है। लेकिन अब मान लीजिए किसी का जो गोल है वो शॉर्ट टर्म का होता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में हमेशा से हम लोग एक चीज देखते हैं कि किसी पर्सन को कार लेनी है तो उसने एसआईपी में निवेश कर दिया, म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर दिया, टारगेट रखा अपना कि 1 साल के अंदर मेरा इतना फंड बनेगा, मैं उससे कार खरीद लूंगा। यानी कि जो शॉर्ट टर्म गोल रखते हैं निवेशक, उनका पोर्टफोलियो भी अगर रेड हो चुका है, तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए? किस तरीके से अभी हालिया बाजार के जिस तरीके से हम हालात देख रहे हैं, ऐसे में कैसे बैलेंस किया जा सकता है? भावना, अगर कोई निवेश 1 साल के ऑब्जेक्टिव से अगर कोई निवेशक एसआईपी में जा रहे हैं, तो वो चीज़ फंडामेंटली सही नहीं है, ये आप भी जानती हैं। ऑल राइट। और जो और ये जो है यही मैं कहने की चेष्टा कर रहा हूँ कि जो हमारे जिन इंस्टीट्यूशंस ने वो कैंपेन रन किए, जो कि बहुत सक्सेसफुल कैंपेन है, उनको ये चीज़ वहाँ पे उनको समझानी चाहिए कि आपको एसआईपी शुरू तभी करनी चाहिए जब आप एक बहुत लॉन्ग टर्म व्यू लें। 1 साल की अवधि के लिए जो है एसआईपी शुरू करना जो है वो एक बहुत ही डेंजरस प्रपोजिशन है, क्योंकि मार्केट को शॉर्ट टर्म में इतना बारीकी से और इतना एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, नंबर 1। नंबर 2, मैं अभी शॉर्ट टर्म मार्केट में बुलिश हूँ, और मुझे यहाँ से जो है वो एक अच्छी खासी जो है वो तेज़ी बाज़ारों में दिख रही है आने वाले कुछ समय में। तो मैं इस समय तो निवेशकों को इक्विटी मार्केट के तरफ देखने की और वहाँ पे निवेश करने की सलाह दूँगा, वहाँ से निकलने की सलाह नहीं दूँगा, अपनी एसआईपी डिसकंटिन्यू करने की सलाह नहीं दूँगा। मगर मैं भावना जी, मैं फिर से ये बात कहना चाहूँगा कि अगर मार्केट में तेज़ी आती है और उस समय के इकोनॉमिक आउटलुक को देखते हुए हमें ऐसा लगेगा, मान लीजिए कि अब मार्केट दोबारा से जो है वो एक लेवल पे आ गई है और यहाँ पे लॉन्ग टर्म व्यू अब उतना नहीं है, तो वहाँ पर आपको उधर अपनी डिसकंटिन्यू करने के बारे में सोचना चाहिए। वहाँ पे आपको एसआईपी का अमाउंट निकाल के उसको प्रॉफिट बुकिंग करने का जो है वो सोचना चाहिए। वो समय अभी नहीं है, मगर हाँ, इस मार्केट में दोबारा से जब एक तेजी बनेगी, ठीक कंडीशंस दोबारा से कायम होंगी, और जो स्टॉक अभी जो है वो 50%, 60% गिर चुके हैं, जब वो कुछ रिकवर कर चुके होंगे, वहाँ पे आपको सोचना है कि क्या मुझे अपनी एसआईपी डिसकंटिन्यू करनी है, ना केवल शॉर्ट टर्म एसआईपी बल्कि लॉन्ग टर्म एसआईपी। क्या कंटिन्यू करके अपने पैसे को निकाल लेना चाहिए? क्या मुझे उस पैसे को एफडी में या कुछ गोल्ड में या किसी और एसेट क्लास में डालना चाहिए? वो समय अभी नहीं
है, समय आने कुछ महीनों में शायद सकता है भावना। तो सर जैसा आपने बताया कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम देखा जाए तो एसआईपी में इन्वेस्ट करना बेहतर है और लेकिन जो ऐसे निवेशक हैं जो म्यूचुअल फंड्स में अभी निवेश करना चाहते हैं वो प्लान कर रहे हैं कि उन्हें म्यूचुअल फंड्स में अब निवेश करना है, सो क्या ये सही टाइम है म्यूचुअल फंड्स में फिलहाल निवेश करने का, अपनी एसआईपी शुरू करने का? जी भावना देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय निवेश करने का अच्छा टाइम है। मैं यहाँ पर ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि ये डेफिनेटली कोई लॉन्गर टर्म के लिए एसआईपी शुरू करना ही कोई एकमात्र ऑल्टरनेटिव है। मगर हाँ, इस समय अगर आपकी कोई सेविंग्स हैं तो मार्केट में ये निवेश करने का अच्छा समय है। इक्विटी मार्केट्स बहुत डाउन आ चुके हैं और वो यहाँ से बढ़ेंगे, तो निवेश करने का अच्छा समय है। मगर मैं रेकमेंड करूंगा कि जिन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अगर लॉक-इन्स हैं वहाँ पे निवेश ना करें, बल्कि आप ईटीएफ्स में निवेश करें जहाँ पे कि कोई लॉक इन नहीं होता। आप जब मर्जी घुस सकते हैं मार्केट में और आप जब मर्जी निकल सकते हैं। तो ये प्रोबेबली ईटीएफ्स में निवेश करने के लिए बहुत बेहतरीन समय है। बिल्कुल। सर जैसा शुरुआत में हम लोग बातचीत भी कर रहे थे कि एसआईपी में जो निवेश करते हैं लोग वो लोग हैं जो पहले एलआईसी की पॉलिसीज लिया करते थे या फिर जो एफडी में निवेश किया करते थे। अब जो ये लोग जो अपना पैसा निकाल रहे हैं, एसआईपी को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, वो वापस अगर एफडी में स्विच करते हैं तो क्या एसआईपी से इस पूरे सिनेरियो में एसआईपी से निकलकर एफडी में वापस जाना, क्या इस स्विच को आप सही कदम मानते हैं? देखिए, एक तो अभी मैं एसआईपी डिसकंटिन्यू करने के बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ। मुझे लगता है ओके। कि ये निवेश करने का बहुत अच्छा समय है, तो यहाँ पे डिसकंटिन्यू नहीं करना चाहिए। मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि आपको एसआईपी डिसकंटिन्यू तब करनी चाहिए जब मार्केट्स बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड हो चुकी हों और मार्केट्स में फंडामेंटल्स के हिसाब से अगर दिख रहा है कि मार्केट्स बहुत ज़्यादा यूफोरिक है, ओवर वैल्यूड है, उस स्टेज पर जो है वो एसआईपीज को डिसकंटिन्यू करना चाहिए। जब बाजार में इतनी मंदी है तो आपको एसआईपी एक तो डिसकंटिन्यू करनी नहीं चाहिए। ये तो एक बात थी। दूसरा, मान लीजिए कि दोबारा से मार्केट्स जो हैं वो बढ़ती हैं और लगता है कि ओवर वैल्यूएशन है, यूफोरिक हैं, तो यहाँ से प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। तो वहाँ पर ऑफ कोर्स निवेशक को जो है वो देखना है कि हमें क्या एफडी ही एक बेहतर ऑप्शन है। तो मेरे हिसाब से इवन म्यूचुअल फंड्स में और कई ऑप्शंस होते हैं, जैसे फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड्स हैं, वो भी अपने आप में कोई बुरे ऑप्शन नहीं है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है वो फिक्स्ड डिपॉजिट ही करना है। आपके पास इवन नॉन फिक्स्ड डिपॉजिट में भी फिक्स्ड इनकम में आपके पास और ऑल्टरनेटिव्स हैं और आपको जो है वो उनको भी देखना चाहिए। कुछ निवेशकों के लिए हो सकता है कि फिक्स्ड डिपॉजिट भी एक अच्छा उपाय हो। फॉर एग्जांपल सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको जो है वो थोड़ा बेहतर ब्याज मिलता है फिक्स्ड डिपॉजिट्स में। तो आई थिंक वहाँ पर जो है वो उनको सोचना होगा कि भाई हमें फिक्स्ड डिपॉजिट में जाना है, जो है वो उनके म्यूचुअल फंड्स में जाना है, या हमें कुछ पैसे को गोल्ड ईटीएफ्स में भी डालना है। मगर वो स्टेज अभी नहीं है। ये स्टेज अभी जो है वो इक्विटी में पैसा डालने की है। ये स्टेज अपनी एसआईपीज को कंटिन्यू करने की है, जहाँ पे आपको अपना संयम नहीं खोना चाहिए, जहाँ पे आपका सब्र का बांध जो है वो आपको नहीं टूटने देना चाहिए। बिल्कुल। सर आपने सलाह दी निवेशकों को कि अगर आप एसआईपी में बने हुए हैं तो आपको इसमें निवेशित रहना है, इन्वेस्टेड रहना है, एसआईपी से अभी निकलने का सही टाइम नहीं है।